कि आपके मुख्यमंत्री के शासन काल में देश के प्रधानमंत्री के शासन में यूरिया 50 किलो से 45 किलो 40 किलो हो गई। ये आपका विकास है, ये आपके किसान नेता का परिचय है। सुनिए, आप किसान लाइन में लगे हैं खाद के लिए, आप देखे हैं किसान मर जा रहा है लाइन में लगे हुए। धर्मेंद्र भाई थोड़ा सा बोलने दीजिए, छोटे भाई को बोलने दीजिए। आप 50 किलो 45 किलो तक बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमको याद है कि इसी हमारे सोसाइटी मादी सिपा पर नहीं खाद मिलती थी और यहाँ भी मिलती थी, तो सोसाइटी से लेके मादी बाजार तक लाइन लगती थी। उसी स्थिति है, आज भी वही स्थिति है। हम लोग प्राइवेट जाके खाद लेते हैं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मोदी जी के सरकार में और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज आप अभी चले जाइए सोसाइटी पर, आपको मिल जाएगी खाद, कभी खाद की कमी नहीं होती है। भाई साहब, हम उस क्षेत्र से आते हैं कि खाद नहीं मिलती। अब हमको बताइए, अब दिलवा दीजिए हमको खाद। आज जाएंगे वहाँ लाइन लगती है, बस और कहीं भी डाई यूरिया की बात कर रहा है। आप हमारे, अरे क्या बात कर रहे हैं? हम सदस्य भी हैं, सोसाइटी के हम सदस्य भी हैं, उसके बाद भी हमको खाद नहीं मिलती है। हमको ये बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? किसान आप लाइन लगा के खड़े रखते हैं 4 दिन 6 दिन, सुबह से लेके शाम तक। मास्टर साहब हमारे हैं, मास्टर साहब को भी मिल जाती है समय से खाद, पूछिए मिलती नहीं मिलती है। आलोक बाबू आप सुनिए, थोड़ा सा आराम से बोलिए, सुनपारी पर बोलिए। आलोक जी आराम से बोलिए। जी 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 रामदास जी जी। अब हमारे कुछ जो दोस्त हैं जो कमेंट कर रहे हैं, उनके कमेंटों का भी जवाब आप लोग थोड़ा दीजिए। एक मिनट मेरा तो आलोक बाबू का मैं जवाब दे दूं, 1 सेकंड के लिए मैं आपको रोकता हूँ, उसके बाद कमेंट बदले। आलोक बाबू, जो आप प्रश्न किए हैं कि लाइन लगती थी, वो सपा गवर्नमेंट में नहीं लगती थी, वो भी बसपा गवर्नमेंट में थी। दूसरी बात, एक बात और जान लीजिए, इस समय प्रदेश में आपकी सरकार है और किल्लत आपके मादी बाजार में प्राइवेट में नहीं खाद मिल रही है। इसको हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इस पर एक आप बोल लीजिए। तो फिर आप प्राइवेट के चक्कर में क्यों पड़े? आपके अपने सोसाइटी पर खाद पड़ी है? नहीं है। अरे नहीं पड़ी है भाई साहब, आप कैसे जिद कर रहे हैं? देखिए, आपके सत्येंद्र यादव मऊ से लिखे हैं, आज ही मुझे यूरिया नहीं मिला है, घोसी से लाया हूँ। आपके अभी 10 दिन पहले हम जा रहे थे उसी रास्ते भवानी मंदिर दर्शन करके, अभी 10 लोग लेकर जा रहे थे मेरे सामने, अभी 10 दिन पहले की बात है भाई। 10 लोग पहले लेकर जा रहे थे। खाद की अभी भी हमारे उत्तर प्रदेश में शॉर्टेज है। आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हम अपने माटी से शुरुआत करते हैं। जब हमारे क्षेत्र में मिल रही है तो पूरे उत्तर प्रदेश में मिल रही होगी, क्योंकि आपके क्षेत्र में धान हो गया तो सबके क्षेत्र में हो गया। आपके क्षेत्र से धान से सब लोग खाएंगे। हम इसी से अनुमान लगाते हैं कि जनपद की किसी सोसाइटी पर अनुमान लगा के चलेंगे तो नहीं होगा सत्येंद्र भाई। अनुमान लगा रहे हैं, आप तो यहाँ फेल हो गए। विश्वास कुछ नहीं है, आप दिखा दीजिए। आप लोग जवाब दीजिए और प्रश्न करिए, बीच में ना बोलिए। बात पूरी होने के बाद आप सवाल करिए आप लोग। अब अपना सवाल करिए। आलोक भाई, आलोक बाबू, एक बात सुने, पूरे प्रदेश में आज 15 दिन से आप 10 दिन का मतलब हो गया 15 दिन से आपके कहीं बाजारों नहीं, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है खाद के लिए। आप डाटा देख लीजिएगा। हेलो आलोक बाबू बोलिए। आप बोल लीजिए तो फिर मैं बोलूं? नहीं, आराम से बोलिए, बोल चुका, आप बोलिए। सवाल करिए। 10 दिन पहले अभी हम जा रहे थे मंदिर पर, तो 10 किसान अपने साइकिल पर लेके 10 दिन पहले के मैं वही चीज कहा हूँ कि 10 दिन पहले की बात है, इस समय नहीं है। प्रदेश आकार में मचा हुआ है, पता करिए। अभी भी होगी, क्योंकि अभी तक मैं वो भी पता कर लूंगा। लेकिन जब से मतलब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है उत्तर प्रदेश में, तब से लगातार कभी यूरिया डाई की कमी नहीं पड़ी किसी सोसाइटी पर, किसी गोदाम पर। भाई साहब, आपको मैं कॉल करूंगा और सोसाइटी पे सजा के करूंगा, आपको मैं वीडियो कॉल करके दिखाऊंगा कि खाद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी खाद उपलब्ध करा रही है कि नहीं करा रही है। नहीं, आपको खाद मिल जाएगी आपको। अरे भाई साहब, हम क्षेत्र घूम रहे हैं, सुनिए, हम भी क्षेत्र घूम रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। एक चीज और बता धर्मेंद्र भाई, थोड़ा सा मित्र कमेंट किया, इस पे भी देख लिया जाए।
रविकांत जी लिख रहे हैं, यह बात बिल्कुल सही है कि खाद का प्राइवेट बिक्री कम कर दी गई है, लेकिन आपके सरकारी एजेंसी पर मौजूद है। उसके आगे लिखते हैं सत्येंद्र जी, हम अब जाके ले रहे हैं, शायद पहले की सरकार घर पहुंचाती थी क्या पांडे जी, गजब की बात आप भी। और टेक्निकल के एक और कमेंट कुछ लोग किए थे। ये रविकांत जी का एक और कमेंट है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सारे प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सर्वे के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के आधार पर दूसरे नंबर का मुख्यमंत्री, और यहाँ पर सारे नेता अपना स्थान अपना खुद बनाते हैं, यहाँ मैं जानता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है क्या कहेंगे रजनीकांत भाई, जो भी कमेंट है भाई का वो है, लेकिन क्या इस शासन में अपराध का कुछ नहीं किए हैं बाबा जी, सब अखिलेश जी की कर रहे हैं। सुनिए, इस सरकार में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूट्यूब फेसबुक का सरकारी डाटा देखेंगे तो इतना ग्राफ बढ़ रहा है, और भी हाफ इनकाउंटर। ये कौन सा इनकाउंटर जिसको गोली लगी खाली पैरों में लगे, हाथ पैर नहीं लगे, खाली पैरों में लगेगा। इसमें मैं आलोक बाबू आपसे राय जानना चाहूंगा। अपराधी भागेगा तो पैर पे ही ना, अरे तो क्या भागता है। मेरी बात भाई, रजनीकांत भाई, प्रशासन कभी भी इनकाउंटर ऐसे नहीं करती है, जब भी करती है पकड़ के करती है, और वो इनकाउंटर दिखाती है कि अपराधी भाग के जा रहा है, अपराधी को गोली मारा गया पैर में। बाबू आलोक राय बोलिए। अपराध की बात की है मास्टर साहब आप, तो अपराध तो पूरे उत्तर प्रदेश से एकदम खत्म की कगार पर है। इतना पूर्व की सरकारों में हम लोग, मास्टर साहब अपने लोकल की बात किया जाए, आपको याद होगा कि मादी, बोलिए भाई बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मादी से जब हम लोग की तरफ चलते थे, दिन में जब चलते थे तो हमारे यहाँ से ऑटो वाले नहीं लेकर जाते थे, क्योंकि उनको कुछ लोग पूर्व सरकारों द्वारा पालित पोषित अपराधी थे, उनको मार के लेके उनका चैन छीन लेना, पैसा छीन लेना, और कई हत्याएं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बात बता दीजिए आप कि एक भी हत्या, एक भी लूट हुई हो वहां पर। रजनीकांत भाई एक मिनट, भैया जी, अभी आपके ही गाजीपुर थाने में आप ही का एक कार्यकर्ता था, प्रशासन उसको मार के मुआ दिए, मारिए, वो मर गया है कि नहीं मर गया है? पहली घटना ये हुई है, दूसरी घटना बनारस में हुई है, तीसरी घटना भी चंदौली में हुई है। अब कैसे कहते हैं अपराध कम हुआ है? और अनगिनत घटनाएं हो रही है रोज का रोज, और बाबा की पुलिस देख रही है, और प्रशासन भी हाथ पे हाथ धरी बैठी है। पुलिस प्रशासन किस आधार पे बोल रहे हैं? प्रशासन उसी की सुन रही है। सुनिए, प्रशासन बस सुन किसकी रही है? जातिवाद की प्रशासन सुन रही है। अगर जातिवाद की प्रशासन सुन रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे किसी दल का कार्यकर्ता हो, अगर वो काम के लिए, सही काम के लिए जा रहा है, और कोई भी पुलिस विभाग का किसी विभाग का अधिकारी अगर उनके खिलाफ कार्रवाई कोई करता है तो उनकी जांच की जा रही है। और जो जहां तक बात कर रहे हैं आप गाजीपुर वाली, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी